हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। और आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है और आपको इजी भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए कैसे निकालने वाले हैं हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट। जैसे ये हम सब लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ये है वेक्टर। मान लेते हैं इसका नाम है वेक्टर ए। अगर इस वेक्टर ए का हमें कंपोनेंट निकालना हो, चाहे कैसा भी डायग्राम हो, अगर मान लेते हैं ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना हो, यानी कि इसे दो टुकड़ों में बांटना हो, एक एक्स एक्सिस में दूसरा वाई एक्सिस में, ये एक्सिस कहीं भी हो सकता है, ये तो मैं जनरलाइज करके आपको सिखा रहा हूँ। तो वेक्टर जब इधर गिरेगा तो इसको याद कैसे रखना बताता हूँ। देखिए, वेक्टर ए जो होगा ना, वो समझदार इंसान है और उसको फिजिक्स आता है, इसलिए वो जब भी गिरेगा तो थीटा को देख के गिरेगा। जब ये थीटा को देख के गिरेगा तो उसे क्या होगा, कस के पकड़ लेगा। जैसे वो कस के पकड़ लेगा तो ये बन जाएगा ए, कस के पकड़ लेगा किसको, थीटा को, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। और जो दूसरा बच जाएगा ये सामने वाला, उसको हम सब बोलते हैं ए साइन थीटा। ठीक है, अगर आप ये सीख जाते हैं, देखिए अब कैसे इजीली हम सब बनाएंगे। अगर मान लेते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो, ठीक है, और ये वाला जो एक्सिस है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए दिया हो, यहाँ पे ये वेक्टर ए है और ये एंगल दिया हो बीटा। अब हमें इस वेक्टर ए का इस बीटा एंगल के साथ कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, ए, अब देखिए यहाँ पे एंगल को देख के गिरेगा तो यहाँ पे एंगल हमारे पास बीटा है, तो बीटा को देख के गिरेगा और उसे कस के पकड़ लेगा, बन जाएगा ए कॉस बीटा। और जो दूसरा बच जाएगा वो बन जाएगा ए साइन बीटा। अब साइन कैसे लगाना है, तो साइन ऐसे लगाते हैं, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जनरली ऐसे ही होगा फिजिक्स में, लेकिन मैथ्स में हम सब बदल भी सकते हैं। तो अगर नीचे वाला को अगर हम सब मान लेते हैं वाई एक्सिस, तो ये निगेटिव में चल जाता है, इसलिए इसमें माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जे कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में आ जाता है, तो निगेटिव आई कैप लगाना पड़ेगा इसमें। समझ आ रहा है बात? तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे कंपोनेंट निकालें। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं ये वेक्टर दिया हो, इसका नाम रख देते हैं, क्या रखा जाए, चलिए बी रख देते हैं, ये वेक्टर बी है और ये एंगल दिया हुआ है अल्फा। तो बी क्या करेगा, अब वो अल्फा को देख के गिरेगा और जैसे देख के गिरेगा उसको कस के पकड़ लेगा, ये बन जाएगा बी कॉस अल्फा। समझ आई बात? और ये जो दूसरा वाला रहेगा वो बन जाएगा बी साइन अल्फा। अल्फा यानी कि एंगल यही यूज करना है। अब यहाँ पे साइन कैसे लगाएंगे, ये वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस में लगेगा जे कैप, और ये जो है एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस में लग जाएगा आई कैप। इस तरह से हम सब कंपोनेंट निकालते हैं। और लिखने का तरीका क्या होता है, अगर इसको लिखना चाहे, ये बनेगा वेक्टर ए और इसमें हम सब ऐड कर देंगे, वेक्टर ए इक्वल टू बन जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस में बन जाएगा ए साइन थीटा जे कैप। समझ आया, आ गया होगा उम्मीद है। सेम अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेक्टर बी इक्वल टू, क्योंकि वेक्टर बी को ही हम सब दो हिस्सों में तोड़े हैं, तो उसे जब दोनों हिस्सों को साथ में लिखेंगे तो वेक्टर बी पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा। ये बन जाएगा बी माइनस बी कॉस अल्फा आई कैप और बन जाएगा प्लस में बी साइन अल्फा जे कैप। हमेशा याद रखना, पहले एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को लिखते हैं फिर वाई एक्सिस को।